Preposition is the most important chapter. If you do not have a good knowledge of the chapter preposition, means the knowledge of your English language is incomplete. In other words, we can say that the knowledge of preposition is the justification of your knowledge of the language English. So let's know some uses of preposition. दोस्तों बिना preposition को जाने हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है। तो अंग्रेजी अच्छी होने के लिए आपको preposition आना चाहिए। आज की इस पूरी सेशन में आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले preposition उसके कुछ यूजेस के बारे में। तो दोस्तों बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा से डिस्कशन मैटर रहा है, इसके बारे में अक्सर डिस्कस होता है। आज हम चर्चा सबसे पहले करते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता क्या है। एक्चुअली अनेकों वर्ड्स हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिन शब्दों की खासियत होती है कि उनका प्रीपोजिशन फिक्स होता है। उन शब्दों के साथ उन्हीं प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो उनका प्रीपोजिशन होता है, इसलिए वैसे प्रीपोजिशन को फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम एक चीज को डिस्कस नहीं करते हैं, वो यह है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि प्रीपोजिशन पर आपको अच्छा कमांड हो तो दो बातें आपको जाननी पड़ेंगी। एक तो फिक्स प्रीपोजिशन को जानेंगे और दूसरा ये भी जानेंगे कि किन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एक सवाल उठता है, इतने शब्द हैं, इतने वर्ड्स हैं, कैसे जाने कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस के माध्यम से आप उन शब्दों को अपनी मेमोरी में रख सकते हैं कि किस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हालांकि कंडीशनल प्रीपोजिशंस भी होते हैं। जब बात एग्जामिनेशंस की आती है तो अक्सर फिक्स प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चंस आते हैं या फिर मिसिंग प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। कंडीशनल प्रीपोजिशन से भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिक्स प्रीपोजिशन या फिर एक कह सकते हैं मिसिंग प्रीपोजिशन। तो चलिए एक्टिविटी के माध्यम से आज मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस के इंपॉर्टेंट रूल को बताने वाला हूं। कुछ एक्टिविटी करके कुछ रूल्स को सीखते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपको आपके पापा ने स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने के लिए बुलाया। तो आप स्टेशन पर आ चुके हैं, अब इसी स्टेटमेंट को आपको इंग्लिश में बोलना है। जैसे आपको बोलना है कि आई हैव रीच्ड द स्टेशन। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आई हैव रीच्ड द स्टेशन आपने बोला, रीच शब्द है, रीच के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग आई हैव रीच्ड टू द स्टेशन करके बोलते हैं, हालांकि वो केस अलग होता है। नॉर्मली आपको माइंड में इतना रखना है कि रीच के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को आप दूसरे तरीका से बोलते और आपका स्टेटमेंट होता आई हैव कम टू द स्टेशन। अब कम टू द स्टेशन और रीच द स्टेशन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। रीच के साथ प्रीपोजिशन का यूज नॉर्मली नहीं होता है और कम के साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन का यूज होता है। एक्चुअली कम के बाद अगर कोई प्लेस आ जाता है तो आपको उस प्लेस और कम के बीच में प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। प्रीपोजिशन के बारे में आप जानते ही हैं कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। तो आपको माइंड में रखना है कि कम के बाद प्लेस आ जाए तो वहां पर आप प्रीपोजिशन लगाते हैं, रीच के बाद कोई प्लेस आ जाए तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते। इसलिए आपका स्टेटमेंट हो जाता है आई हैव रीच्ड द स्टेशन और आई हैव कम टू द स्टेशन हो जाता है। अब मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं और आपको स्टेशन के अंदर अब जाना है, क्योंकि पापा जो है सो अंदर उतरेंगे, वही से उनको सोचते हैं कि रिसीव कर ले। तो आप अगर चाहते हैं एंटर करना, या मान लीजिए कि आप एंटर करते हैं, तो चलिए अगली एक्टिविटी से दिखाते हैं कि क्या करना है। अब देखिए आप स्टेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसी स्टेटमेंट को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव एंटर्ड द स्टेशन, आई हैव एंटर्ड द स्टेशन। अब प्रॉब्लम क्या है तो देख लीजिए, एंटर शब्द के साथ एक कंफ्यूजन है। लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं एंटर के साथ टू का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि आप बोल देते हैं आई हैव एंटर्ड टू द स्टेशन। लेकिन आज आप जान लो कि एंटर शब्द जो है प्रीपोजिशन को अवॉइड करता है, यानी एंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, खास करके जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है। हाँ, एंटर के साथ प्रीपोजिशन आपको मिलेगा, लेकिन दूसरे केसेस में मिलता है। जैसे एक शब्द होता है एंटर इनटू या फिर एंटर ऑन, तो वहां पर उसका मतलब प्रवेश करना नहीं होता, वहां पर उसका मतलब होता है प्रारंभ करना। तो एंटर का मतलब जब प्रवेश करना के सेंस में आ जाए तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करें। इसलिए आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्या होगा? आई हैव एंटर्ड द स्टेशन। क्या होगा आपका स्टेटमेंट? आई हैव एंटर्ड द स्टेशन। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए कि आज के बाद जब आपको एंटर को यूज करना पड़े तो आप कभी भी उसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं करें। तो चलिए अगली एक्टिविटी की तरफ चलते। आप देख सकते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, आप भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अगर इंग्लिश की कुछ लाइंस को यहाँ पर बोलने पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, खास करके प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना पड़ेगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। अगर आपको अपने बारे में बोलना पड़ेगा कि मैं भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? जानते हैं, आपको बोलना पड़ेगा आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म और आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के पहले एट भी लग रहा है, प्लेटफॉर्म के पहले ऑन भी लग रहा है। यहाँ पर लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर खड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पर, आप प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और एट की जब बात करते हैं, एट का मतलब भी पर होता है लेकिन थोड़ी दूरी पर।
तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पर होती है, यानी कि एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रेन होती नहीं। तो ट्रेन के केस में हम क्या यूज करते हैं, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। और मनुष्य की स्थिति में क्या करता है, मनुष्य तो एक्चुअली हम जो है, मैं हूं या आप हूं, जो प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर खड़े रहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप क्या बोलते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटफॉर्म की जब बात आएगी तो ट्रेन के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और मनुष्य की बात आएगी तो ऑन का करेंगे, यानी कि प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर के लिए ऑन का यूज करते हैं और थोड़ी दूरी के लिए एट का यूज करते हैं। चलिए अगली एक्टिविटी को देखते हैं। अभी का एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से, आप अपने पापा को देख रहे हैं, पापा आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इसी बात को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे आई सी हिम या आई सी माई फादर। अब ध्यान से देखिए, सी के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया और वे मेरी तरफ आ रहे थे, ही इज कमिंग टू मी, और कम के साथ टू का यूज कर रहे हैं। चूंकि सी नॉर्मली प्रीपोजिशन का यूज नहीं लेता है, कम के साथ अगर कोई प्रोनाउन या नाउन आता है तो नॉर्मली उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, आई सी हिम और ही इज कमिंग टू मी। एक्चुअली होता क्या है कि सेम नेचर जैसा कई सेंटेंसेस और कई शब्द आपको मिलेंगे जहां पर आप प्रीपोजिशन लगाते हैं और प्रीपोजिशन नहीं भी लगाते हैं। एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि स्टेटमेंट होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसके इंग्लिश क्या होता है, आई लव यू, आई लव टू यू करके यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट होता है कि मैं तुमसे बात करता हूं, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, आई टॉक टू यू। तो आप देखिए कि लव के साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते और टॉक के साथ तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए आपका स्टेटमेंट हो जाता है आई लव यू और आपका स्टेटमेंट हो जाता है आई टॉक टू यू। इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं तुमको पसंद करता हूं, फिर इसके लिए आप क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, आई लाइक यू। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको उन शब्दों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन मिसिंग है या फिर जिन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, तभी आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी हो सकती है। तो आज के सेशन में मैंने इन चीजों पे चर्चा किया प्रीपोजिशन के बारे में। मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज विकास कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए बाय।